दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अपने 12th पास किया है और आगे चल के आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके लिए कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन से कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बनते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी डिटेल्स में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल में क्या होते हैं। दोस्तों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं दवाओं बनाने वाली कंपनियां और डॉक्टर के बीच में। दोस्तों बेसिकली इनका जो काम होता है वो किसी भी कंपनी द्वारा जो मेडिकल बनाई जाती है, मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, दवाएँ बनाई जाती हैं, उसको डॉक्टर तक के पास ले जाते हैं, उन्हें सैंपल्स वगैरह दिखाते हैं और उसको सेल करवाते हैं हर मेडिकल स्टोर पे जाके या फिर डॉक्टर से मिलके। तो ये बेसिकली होते हैं एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं और जो दवाओं को सेल करवाते हैं। जितना ज़्यादा सेल करवाते हैं उतनी अच्छी खासी इससे यहाँ से अर्निंग कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, क्या काम होता है और इनका रोल एक्चुअल में क्या होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डॉक्टर और जो अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, नए नए मेडिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी जानकारी डॉक्टरों तक पहुँचाना, इसके साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल के साथ अपना अपॉइंटमेंट या फिर मीटिंग करवाना और उनको बताना एक्चुअल में कि मेडिसिन ये आई हुई है, इसको हमें सेल करना है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें करना होता है। अगर आपको सरल भाषा में बताया जाए तो जो दवाएं बनती हैं उनको जो सेल करवाते हैं डॉक्टरों से मिलके, उन्हें ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन से स्किल्स आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दवाओं के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि दवाओं के बारे में अच्छी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्सप्लेन एक्चुअल में नहीं कर पाएंगे डॉक्टर की कि दवाएं किस लिए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले आपको दवाओं का अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो भी दवाएं आप सेल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्टर के साथ आपको जाके बात करनी होगी, उन्हें इन्फ्लुएंस करना होगा दवा लेने के लिए। इसके साथ साथ अंग्रेजी का भी नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो हिंदी में बात नहीं करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को इंग्लिश में, हिंदी में या फिर जो भी लैंग्वेज डॉक्टर को पता होती है वो लैंग्वेज आपको भी आनी चाहिए। साथ ही साथ मार्केटिंग स्किल्स आपके होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट को सेल करवाना। जितना प्रोडक्ट आप सेल करवाएंगे कंपनी को, जितना फ़ायदा दिलवाएंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ से कमीशन मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ आपको जो उत्पाद जागरूकता होनी चाहिए, स्व प्रेरणा, इसके बाद टेक्निकल कुछ स्किल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी होता है अगर आप आगे चल के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है तो कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप नर्सिंग में भी, लाइफ साइंस में भी या फिर फार्मेसी के लिए आप जा सकते हैं। वैसे तो मैथ वाले स्टूडेंट भी फार्मेसी कोर्सेस कर सकते हैं, बी फार्मा या फिर डी फार्मा, जिससे आपको मेडिसिन के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है। लेकिन अगर आप नर्सिंग या फिर लाइफ साइंस जैसे कोर्सेज को करने जा रहे हैं तो वहाँ पे 12th में बायोलॉजी होना कंपलसरी होता है। तो ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। इसके साथ साथ नर्सिंग, लाइफ साइंस या फिर फार्मेसी के फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं लाइफ साइंस, नर्सिंग या फिर आपके फार्मेसी के फील्ड में, इसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 1 या 2 साल के आपको इंटर्नशिप वगैरह लेना होता है, मेडिसिन के बारे में अच्छी नॉलेज लेनी होती है, या फिर आप मास्टर डिग्री के लिए भी जा सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप मेडिकल के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, फार्मेसी के एमआर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोर्सों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कोर्सों की बात करते हैं तो पहला आता है इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा ऑनर्स इन पैरामेडिकल साइंस, बीएससी इन ऑपरेशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एमबीए कर सकते हैं आप फार्मेचुअल मैनेजमेंट के बारे में। इसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी साइकोलॉजी है, साइकोथेरेपी है। इसके साथ साथ एम फार्मा, इसके साथ साथ फार्मिस्ट जो भी कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज कर सकती हैं। यानी कि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इन सारे कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स करके आप अपना एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के फील्ड में कैरियर बना सकती हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप एक
यमार बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनते हैं, 12th से लेके एक यमार बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th के बाद आप 12th आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो मैथ से भी कर सकते हैं, बायोलॉजी से भी कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर डिग्री लेनी होती है आपको। किस में ले सकते हैं आप? बायोलॉजी में, फार्मेसी में, नर्सिंग में, लाइफ साइंस में, इन सब में से किसी भी एक में आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्केटिंग स्किल्स वगैरह सिखाई जाती है, या फिर 1 या 2 साल के मार्केटिंग स्किल्स भी आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और भी कई सारी चीज़ें आपको होती हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं आपको यमार की, जहाँ से आप सीख सकते हैं कि एक्चुअल में मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रोडक्ट को सेल वगैरह किया जाता है। ये सारी चीज़ें को सीखने के बाद आपको किसी भी कंपनी में जहाँ पे यमार की ज़रूरत होती है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, अच्छे से चेक किया जाएगा कि आपको मेडिसिन के बारे में कितना पता है, आप कितना चीज़ें सेल कर पाते हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज़ आपको चेक की जाती है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तब आप एक यमार बन जाते हैं। और जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं उतनी अधिक आपकी सैलरी यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी क्या होती है। तो बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर तक आप विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि स्टार्टिंग में ही अर्न कर सकते हैं। वहीं आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है और जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं कंपनी का, उतना परसेंटेज आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। तो ये बेनिफिट्स मिलता है यमार का, यानी कि आप यमार बन के काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ से अर्न कर सकती हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और आप समझ गए होंगे कि ये यमार यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।